हेलो बच्चों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे सभी ऑक्सो एसिड्स, जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं फास्फोरस के, सभी के स्ट्रक्चर्स कैसे बना पाएंगे, इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में बता पाएंगे और इन एसिड की बेसिसिटी क्या है। हम लोग सभी यानी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे और इसमें कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि हमको स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखा जाए कि ये ऑक्सो एसिड्स होता क्या है। आप जानते हो ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को हम लोग ऑक्सो एसिड्स कर सकते हैं, यानी यहाँ नाम में भी बता रहा ऑक्सो एसिड मीन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। अब चूंकि फास्फोरस की बात हो रही है तो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड क्या है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं, इन ऑल ऑक्सो एसिड्स, सभी ऑक्सो एसिड्स में फास्फोरस इज टेट्राहेड्रली अरेंज्ड। टेट्राहेड्रली अरेंज्ड किससे अरेंज्ड होगा? टेट्राहेड्रली अरेंज्ड विथ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। यानी जितने भी स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग फास्फोरस को देखेंगे तो सभी फास्फोरस एटम जो होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होगा। चार जो होंगे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स उससे टेट्राहेड्रली अरेंज होगा। दूसरी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि फास्फोरस के साथ फास्फोरस कंटेंट्स एटलीस्ट देख लो, एटलीस्ट वन, कम से कम एक OH ग्रुप हो, उसमें कम से कम एक OH ग्रुप हो एंड P डबल बॉन्ड O एक हो, एटलीस्ट वन, ये भी कम से कम एक हो, P डबल बॉन्ड O और एक हो, और एक क्या हो, OH ग्रुप हो। ठीक है। उसी तरह अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स को देखें, ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म आएंगे कि हम पायरो वर्ड कब यूज करेंगे, हाइपो वर्ड कब यूज करेंगे। ठीक है। उसी में अगर हम लोग देख रहे हैं कोई एसिड, इसमें जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैं वो किन की वजह से है, यही जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है वही आयनाइजेबल है, वही इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हमको बेसिसिटी देखनी होगी, बेसिसिटी ऑफ एसिड देखनी होगी, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स अटैच्ड विथ, यहां इस चैप्टर में विथ फास्फोरस जो सेंट्रल एलिमेंट होगा उसके अनुसार हम कर सकते हैं। उसी तरह इस टॉपिक में अगर हम देखें तो दो सीरीज है ऑक्सो एसिड्स की, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस हैविंग टू सीरीज, इनके पास दो सीरीज है, एक +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरा क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। ये 4 पॉइंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने जा रहे हैं कि बहुत सारे जो एसिड्स हैं, सभी ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे कि इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसका रिड्यूसिंग पावर कितना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, जिसमें हम लोग +5 सीरीज को लेकर चलते हैं। +5 सीरीज यानी ऑक्सो एसिड्स हम लोग पहला केस ले रहे हैं और उसी तरह दूसरा केस भी बन जाएगा। पहला केस 1 है, कौन सा सीरीज, कौन सी सीरीज, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली सीरीज है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें पाया जाएगा, फास्फोरिक एसिड। ये हमारा फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, यही हमारा फास्फोरिक एसिड। इसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। यानी जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड होता है उसको ऑर्थो वर्ड यूज कर सकते हैं उसके साथ, यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या सिंपली आप लोग फास्फोरिक एसिड भी इसको कहते हैं, फास्फोरिक एसिड। इनका फार्मूला अगर देखा जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा,
H3PO4। ठीक, अब इसी एसिड्स की हम लोग बेसिसिटी की बात करते थे, तो इस कितने H+ रिप्लेस कर सकता है? When we add this acid into the water, it gives 3 H+ आयन। यही 3 H+ आयन देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप जानते हो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी की 3OH है। अब तो इसका मतलब 3OH को हम इससे दूर थोड़ा लिख देते हैं, 3OH है, इसका मतलब बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अपने पी से पहले देखें, ये हमारा कौन सा हो गया? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब इसी से हम लोग क्या करें, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ें और एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दें, तो क्या बन जाएगा? यहां बना लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स, ये है फास्फोरिक एसिड, यही तो फास्फोरिक एसिड है अपना, ये फास्फोरिक एसिड है। एक फास्फोरिक एसिड और बना लो, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा फास्फोरिक एसिड तैयार हो गया, OH, और ये क्या है? OH। अब कह रहे थे कि 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल लिया जाए, तो निकालने जा रहे हैं। OH + H निकाल ले तो एक वाटर निकल जाएगा, एक वाटर निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? पायरोफॉस्फोरिक, एक सेकेंड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसी को पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अब इसका भी फार्मूला यहां से देख लो, क्या है? H कितने हैं? H4P2O कितना हो गया? 7, 3 3 6 7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें क्वेश्चन आएगा, इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, तो आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। कंपटीशन इसका आता है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, तो आप बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, यही डायरेक्ट लिख लीजिए, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 4। इसको बोलेंगे पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड के लिए क्या करते थे? फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स में से क्या करते हैं? एक वाटर निकाल दें। ठीक है, अब एक वाटर निकाल देंगे तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो है, इसका OH निकाल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये असल में चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में? लीनियर चेन के फॉर्म में ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर यहाँ पे हम लोग दिखा दें, एक वाटर निकाल दें, ठीक है, तो एक वाटर निकालने के बाद क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला हो जाएगा HPO3। ठीक है, अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं इस तरह से HPO3। ठीक है, लेकिन ये चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये इसमें ये फार्मूला हो गया, ये लीनियर चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्या नाम इसका हो जाएगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लीनियर चेन या साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके चेन बना दें। दूसरा, अब हम लोग ये 3 एसिड देख लिए, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे हम केवल ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का लॉस कर दें, एक ऑक्सीजन का लॉस, एक ऑक्सीजन निकाल दें, तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ये है, दिस। अब ये ऑक्सीजन को निकाल दें तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसका भी आपको फार्मूला क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए, कितने हाइड्रोजन हैं? H4, और P कितने हैं? 2, O कितना है? 6। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? तो आप बेसिसिटी काउंट करके बता देंगे, क्या हो जाएगा? बेसिसिटी इनकी हो जाएगी 4। क्लियर हो गया? तो इसी तरह देखो, 5 हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए, और फास्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक। हाइपो मतलब एक कम, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी उससे एक ऑक्सीजन को निकाल दे रहे हैं। उसी तरह क्या हो गया? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड लीनियर और साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे, किस सीरीज की बात कर रहे थे?
5, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या था 5 सीरीज का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका क्या था +5। उसी तरह हम लोग अब सेकेंड सीरीज की भी बात कर सकते हैं, किसकी, फास्फोरस एसिड की बात करें। ये क्या था फास्फोरिक एसिड, और यही ध्यान दीजिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं ईक एसिड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं ईक एसिड, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं अस एसिड। यानी यहां +5 था तो क्या था ईक एसिड, +3 रहेगा तो क्या होगा अस एसिड। आइए देख लेते हैं इसकी दूसरी सीरीज को भी, यहीं पे बना के लेते हैं थोड़ा सा साइड में ही, ठीक है, वो थोड़े में ही हो जाएगा। हम लोग लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, केस सेकंड कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। ये कौन सा है, हम लोग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए अस एसिड है, फास्फोरस एसिड। तो यहाँ पे ऑक्सो एसिड बनाने के लिए ये तो कंपलसरी है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं H3PO, ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा एस, पहले नाम लिख लिया फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ठीक है। अब फास्फोरस एसिड है, फार्मूला क्या हो जाएगा H3PO3 हो गया, ठीक है। यही हमारा फास्फो, अच्छा इसको भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी कुछ बुक्स में दिया रहता है, आप कर सकते हैं। अब फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो गई, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां से भी फिर आप बना सकते हैं, क्या बना देंगे फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल से क्या निकाल दे फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स, क्या निकाल दीजिएगा एक H2O निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहां देख लीजिए ये OH, ये क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा O, फिर क्या कर लेंगे OH और ये H, ये क्या बन गया पायरो, बोलो पायरो फास्फोरस एसिड। इनका स्ट्रक्चर तो हो गया, फार्मूला क्या कर दें, बोलो H4P2, अब कितने ऑक्सीजन है तो 2 2 4 1 5। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2। उसी तरह हाइपोफॉस्फोरस एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है। यहां से एक ऑक्सीजन का लॉस करके क्या बना सकते हैं, यहां यूज करते थे हाइपो, तो क्या यूज करके बना सकते हैं, ये बन गया हमारा H, यहाँ ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन OH, ये क्या है H और ये क्या है, इसको कर देंगे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये हम सीरीज हम ये देख पा रहे हैं कैसे हमको क्या करना है, नेमिंग करना है, कैसे इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, बेसिसिटी कैसे बतानी है। तो ये हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। यानी अब इसमें हम इस पे बेस्ड अगर हमको स्ट्रक्चर पता चल गया, फार्मूला पता है, तो स्ट्रक्चर तो हम बना ही लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कंपल्सन था कि अगर ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस की बात आप कर रहे हो तो फास्फोरस के पास एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड विथ O ऑक्सीजन होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए OH होना चाहिए, एक OH ग्रुप होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे वो उतनी ही उसकी बेसिसिटी होंगी, क्योंकि यही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, यही आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, ये आयनाइज करते हैं, 4 हाइड्रोजन आयनाइज करेगा, यहाँ होगा एक मॉलिक्यूल से, तो बेसिसिटी विल बी 4। और इस तरह से ऑर्थोफॉस्फोरिक। अच्छा यहाँ आप क्या सीख पाए, इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या सीखे हैं, ट्रिक्स क्या था, अगर फास्फोरिक एसिड से पायरो बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ के एक वाटर निकाल लेना है, हाइपो बनाना है तो उसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक ऑक्सीजन को लॉस करा दीजिए। अगर पर ऑक्सी बनाना रहेगा दूसरे सल्फर में देखेंगे तो वहां एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाएगा जो माइनस हो रहा था, यहाँ हाइपो बनाना है तो एक माइनस कर दीजिए। मेटा बनाना है तो एक ही मॉलिक्यूल से एक वाटर निकाल दीजिए, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या है टर्म, मेटाफॉस्फोरिक टर्म क्या है, पायरो वर्ड क्या है, और हाइपोफॉस्फोरिक एसिड टर्म क्या है। तो ये आप रहा आपका ऑक्सोफॉस्फोरिक ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे अब आप उसको इनकी बेसिसिटी की बात कर पाएंगे। जिनके पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, पीएच बॉन्ड होगा, यहाँ पे जितना ज्यादा पीएच बॉन्ड होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर। अगर देखें यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो आप बता सकते हैं दिस वन इज मोर रिड्यूसिंग देन फास्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर का होगा, बिकॉज
क्या दे रहा है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन देने की संभावना है, पीएच बॉन्ड इसके पास ज़्यादा है। तो ये ओवरऑल टॉपिक था आपका ऑक्सो एसिड पे। ये अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।